आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, मेरे घर में कभी भी समृद्धि नहीं आती, जैसे कहते हैं ना माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में रोजी रोटी नहीं चलती, खाना नहीं खाते, कपड़े नहीं पहनते, सब कुछ है, लेकिन घर की जो महिला जब शांति से अपने घर को देखती है ना, तो वो ये देखती है कि हमारे घर में पैसे आते हैं, पैसे निकल जाते हैं, कहीं से आते हैं और बहाने मार के पैसे निकल जाते हैं। घर में लोगों के बीच कलह रहती है, हमेशा भाई भाई लड़ रहा है, बहन भाई लड़ रहे हैं, माता पिता लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं। आपके घर में एक कलह का माहौल है, जिसकी वजह से आपके घर में एक कमी सी लगती है। और ये बात ज़्यादा करके महिलाएं ध्यान देती है जब वो अकेले में बैठी है, सब झगड़ा करके चले गए, सब लड़ाई करके चले गए, धन आया और धन बिल्कुल बिखर गया, जिधर पानी की तरह निकल गया। तब जो घर की महिलाएं होती है ना, वो इस चीज़ की बारीकी को समझने का प्रयास करती है कि आखिर किसी के घर में इतनी समृद्धि है कि एक आवाज़ नहीं आती है, घर से सभी शांति से रहते हैं, खूब पैसा बरसता है, और हमारा घर क्या है, पैसे की तंगी से गुजर रहा है। हमेशा एक ना एक चीज़ की कमी लगी रहती है। ये चीज़ आई नहीं कि दूसरी चीज़ खत्म हो गई, कुछ मिला नहीं कि दूसरी चीज़ खत्म हो गई। इसकी वजह से पारिवारिक कलह कभी खत्म ही नहीं होता। यदि आपके घर में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है और दो भाई बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं, केवल जमीन के उस टुकड़े के लिए, केवल घर के छोटे से भाग के लिए, तो घर की महिलाओं को जब ऐसा लगने लगे कि मेरा बेटा पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, इसको जॉब हर हाल में हो जानी चाहिए। ऐसे बच्चों को जॉब हो रही है जिन्होंने बहुत कम मेहनत की, परंतु आपका लड़का या आपकी लड़की खूब अच्छे से पढ़कर इतनी मेहनत करके भी जॉब नहीं ले पा रही है। तब घर की महिलाओं को ये बात सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर मैं ऐसा क्या उपाय करूं घर पे कि इस घर में रहने वाले सभी की किस्मत एक साथ जाग जाए। पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को नहीं करना ये प्रयोग घर की कोई महिला जो बड़ी हो और ना हो तो पुरुष भी कर सकते हैं, परंतु महिला करे तो श्रेष्ठ, क्योंकि माता लक्ष्मी का ये प्रयोग होता है। और जो माँ होती है हमारे घर की, जो सबसे बड़ी होती है, हम लोग लक्ष्मी उन्हीं को ही कहते हैं। जो हमारी माँ होती है या ससुराल में जो आपकी सास होती है, कहीं ना कहीं लक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी वहीं से आती है, तो वही करे ये प्रयोग। फिर जो धन आने का सिलसिला है, एक तो वो जारी रहेगा, धन आता रहेगा, आएगा तो ठहरेगा भी। रुपया पानी की तरह जो निकल जाते हैं ना, अस्पताल के नाम पर, इलाज के नाम पर, बीमारी के नाम पर, कोर्ट कचहरी मुकदमे के नाम पर, वो धन नहीं निकलेगा। परिवार में जो कला है ना, पैसे को लेकर, तुमने कम दिया, मैंने ज्यादा दिया, तुम कम कमाते हो, मैं ज्यादा कमाता हूँ, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। और जिस घर में कला खत्म हो गया, जिस घर में धन आने लगा, धन ठहर रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, उस घर में समृद्धि आनी ही आनी है। उस घर से माता लक्ष्मी कभी मुंह फेर कर नहीं जाएगी। तो आज लक्ष्मी को, अखंड लक्ष्मी को, स्थिर लक्ष्मी को घर में वर्तमान रखने के लिए, घर में विराजमान रखने के लिए आज ये प्रयोग करेंगी हमारी माताएं। या आप अपने घर में हेड है, आपके पति है, आपके बच्चे हैं, तो आप करेंगे ये प्रयोग। और ना कोई कर सके तो घर की लड़की जो है वो करेगी, बिल्कुल सक्षम ना हो तो कोई पुरुष करेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, या कोई भी काम करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। ये वो मंत्र है जो आपके जीवन को जागृत कर देगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। सौभाग्य जगाने वाला आज प्रयोग बता रही हूँ। 1 भी रुपए का खर्च नहीं है ज्यादा, और किसी को पैसे भी नहीं देने हैं। कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ मैं उपाय के नाम पर, मुझे भी नहीं और किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अभी बेफिजूल के पैसे आपको नहीं देने हैं। जो उपाय बता रही हूँ ये करना शुरू करो ना, लाखों रुपए बरसना शुरू हो जाएंगे। हाँ, जब लाखों रुपए बरसना शुरू हो जाए, मेरा उपाय आप पर काम करे, तो मेरे बताए 1-2 काम जरूर करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपनी तरफ से करवाना। यदि कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा रहा हो तो उसकी फीस जरूर देना। और किसी भी मंदिर को जर्जर अवस्था में देखो, सीढ़ियां टूट गई हैं, गेट में पेंट नहीं है,
काली पड़ रही हैं दीवारें, पर्दे फट गए हैं, घंटी नहीं है, दिया जलाने को घी नहीं है, माता के कपड़े खराब हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा देखो, अपने तरफ से जो कर सको, जितना ही कर सको कंट्रीब्यूट ज़रूर करना। वहाँ से प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी, वहाँ से सकारात्मक ऊर्जाएं आने लगेंगी, वैसे भी सौभाग्य जाग जाएगा। ध्यान से सुनिए क्या करना है बहनों। घर की माताएं करें ये प्रयोग, केवल 3 दिन करो ना, 3 शाम करो ना, करने की इच्छा होगी तो आगे भी करना, परंतु जब स्टार्ट करना तब 3 दिन करना, जब स्टार्ट करना तब 3 दिन। ये प्रयोग आप गुरुवार से करना, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। फिर जब कभी करना हो तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। संध्या का 6:30-7 का समय फिक्स कर लो, उसी समय रोज करना। एक धूपदानी पीतल की होती है, पीतल की हो, मिट्टी की हो, चलेगी, एक धूपदानी ले लेना। 7 आपको दालचीनी के टुकड़े लेने हैं, तो छोटे छोटे 7 टुकड़े लेना। 7 लौंग लेने हैं आपको, 7 लौंग ले लेना। 5 कपूर की टिकिया लेना, जिसमें 3 कपूर की टिकिया बिल्कुल ऐसे पाउडर कर देना और 2 खड़ी कपूर की टिकिया रख देना। जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना। धूपदानी में आपने 7 दालचीनी रख दिया, 7 लौंग रख दिया, इसके ऊपर 2-3 कपूर आपने पाउडर कर दिया और 2 कपूर की टिकिया आपने खड़ी रख दी। धूपदानी आपका रेडी हो गया। आपको 7 सूखे हुए धूप लेने, छोटे छोटे से पहाड़ सेब के आते हैं ना धूप, हर अलग अलग फ्लेवर में। आपको गुलाब का धूप लेना है। देखो, मैं अगरबत्ती की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें काठ रहती है, जिसमें बांस की तीली रहती है, सिर्फ धूप। बात समझ में आ गई? गुलाब का धूप आपको लेना है। लक्ष्मी प्राप्ति का ये सबसे स्थिर लक्ष्मी के लिए सबसे कारगर चीज होती है। आपको गुलाब की बाती लेनी है, गुलाब का धूप लेना है 7 पीस। सर्वप्रथम संध्या के समय जो आपने समय चुना है 6:30-7 का, ये 7 गुलाब की धूप आप जला दीजिए और अपने घर के 7 अलग अलग स्थान पर रख दीजिए। कोना कोना महकना चाहिए, ऐसा लगे जैसे कि माता लक्ष्मी घर आ गई, इतनी खुशबू होगी। एक मुख्य द्वार पर रख दीजिएगा, घर के बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास, और 6 जो बचेंगे घर के कोने कोने में। इससे कोई खतरा नहीं, आप कहीं पर भी रखो, घर खुशबूदार होगा। पूजा रूम के पास आप रख देना, एक बेडरूम में रख देना, एक किचन के पास रख देना। ऐसे करके 7 को अपने घर के 7 कोने में अलग अलग में रख दो। अब धूपदानी में आपने जो दालचीनी और लौंग रखी है और जो कपूर रखा है उसको आप जला दीजिए। पूरे घर में घूम जाइए और इस जलते हुए चीज़ को ले जाकर पूजा रूम में रख दीजिए। एक तो दालचीनी और लौंग की खुशबू आएगी। वहाँ बैठिए, माता लक्ष्मी को नमन कीजिए, और आप महिला है, आप उन सारी समस्याओं को माँ से कहिए, मन ही मन कहिए। अगर आपके बेटे को नौकरी नहीं मिल रहा, आपकी बेटी इतना पढ़ रही है, उसका जॉब में स्टेबल नहीं है, बहुत खतरा आ रहा है, आपके हस्बैंड दुकान चलाते हैं, दुकान नहीं चलती, जो समस्या है आप बोलिए। घर में कलह ना हो, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा ना हो, पैसे भरपूर आए, इलाज और बीमारी के नाम पर पैसे पानी की तरह ना निकले, ये समस्त समस्या आप माँ से कहिए और इसको जलने दीजिए। ये जो दालचीनी और लौंग जल रहा है, 7 अलग अलग जगह पर वो बातें भी जल रही है आपके घर में। ऐसी खुशबूदार महकाइए केवल 3 दिन, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। फिर जब करना हो आपको तो 3 दिन करना। आप ये करना शुरू कीजिए, ना केवल एक बार कीजिए ना हफ्ते में। आपको प्रथम बार से चमत्कार ना दिखे अपने घर में, वो जो झगड़े कलह हो रहे थे ना, लोग लड़ रहे थे, वो सब खत्म हो जाएगा। ये जो पैसे बेफिजूल के निकल रहे थे ना कोई चीज़ के नाम पर, वो खत्म हो जाएंगे। पैसे आएंगे भी, ठहरेंगे भी, घर में विवाद खत्म होगा। और आप इसकी चर्चा किसी से मत कीजिए कि मैंने कुछ किया है तो घर में इतनी शांति है, मत कहना। करिए और अपने घर को सुधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद।